हाय माय क्यूटीज, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो और ऑब्वियसली आपका अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम अबाउट गाइज। आज हम लोग एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 8 की, विच इज अ शर्ट इन द मार्केट। इसके क्वेश्चन आंसर्स रह रहे थे गाइस, तो इसको जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले एक चीज पहले से ही बोल देती हूँ, वो ये है गाइस कि आप अगर कोई अलग से स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, लाइक अपनी एनसीईआरटी की बुक से कुछ अलग से पढ़ते हो जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए, सो दैट इज रियली गुड। आप उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत से आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास काफ़ी कम टाइम रहता होगा स्टडी करने के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए अच्छी तरीके से, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होते होंगे। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड टोटली। सो गाइज मैं आपको बस एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि आप बस अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को बार बार रिवाइज करो और उसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करने से क्या होगा गाइज, एक होता नहीं है जैसे हमने आज कोई बढ़िया सी डिश बनाई, ठीक है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया सी लग रही है, एकदम रेड रेड कलर की। क्या होता नहीं है, रेड कलर एंड येलो कलर हमारी आंख को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो ठीक है, मैंने एक मैगी प्रिपेयर करी, दूर से तो बड़ी टेस्टी लग रही है, लेकिन जब तक आप उसको चखोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि वो कैसी बनी है। सो गाइज आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया, आपने अच्छे से उसको देख लिया, एंड देन चखने की बारी क्वेश्चन में आती है, क्वेश्चन आंसर्स करने में। सो यस, आप अपने खुद के चैप्टर के क्वेश्चंस को लिख सकते हैं एंड उसको अपने तरफ से आंसर्स उसको लिखने की कोशिश करिए कि कितने आप क्वेश्चंस को कितने कर पा रहे हो आप, ठीक है। सो इससे आपको पता चल जाएगा गाइस कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर। बस क्वेश्चन आंसर्स को कर लो प्रैक्टिस, दैट इज इट। कोई सैम्पल पेपर कुछ अलग से अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास एक खुद गढ़ा हुआ खजाना आपकी बुक के अंदर पहले से ही है। सो डोंट गो एनीवेयर, बस ये क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइज इस वीडियो को। सो व्हाट मेड सपना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। गाइज आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स पहले से करवा दिए, आप जाके उसको अच्छे से देख लेना, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में सारे टॉपिक्स हैं। एवरीथिंग लाइक छोटे से छोटा मिनटली डिटेल भी उसमें मैंने बता दिया है। सो गाइज अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता ही होगा कि सपना ने अपना कॉटन को मार्केट में डायरेक्टली नहीं बेचा किसी को, उसने बस एक लोकल ट्रेडर को बेचा जिसे वो पहले से जानती थी। वो लोकल ट्रेडर को उसने इसलिए बेचा क्योंकि उसने उससे लोन ले रखा था, और उस लोकल ट्रेडर ने लोन देने से पहले उसे यही बोला था कि तुम्हारी जब कॉटन की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब सारा कॉटन तुम मुझे ही बेचोगी, तभी मैं लोन दूंगा। सो इसीलिए उसने लोकल ट्रेडर को ही लोन भेजा रादर देन गोइंग टू ए मार्केट, ठीक है। सो स्वप्ना, इसको लिखेंगे ऐसे गाइस, स्वप्ना हैड बोरोड 2500, उसने हाई इंटरेस्ट पे लोन लिया था। अगर उसने 2500 रुपए का लोन लिया था तो उसने इंटरेस्ट के साथ 3000 रुपए चुकाए थे ट्रेडर को, ठीक है। तो जो अमाउंट उसने बोरो किया था सीड खरीदने के लिए, उसने लोन क्यों लिया था गाइज ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसने लोन कॉटन सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक खरीदने के लिए, ये सब चीजें खरीदने के लिए ही, यानी कि कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए ही उसने ये सब चीजें ली थी लोन के पैसों से। और बाकी कंडीशन जो स्वप्ना की उसने अग्री करा था, इस पे अग्री करा था कि उसने सारा का सारा कॉटन वो उसको बेच देगी, किसी और के पास नहीं जाएगी, वो सारा का सारा चीजें उसी को बेचेगी। सो दिस इज फर्टिलाइजर गाइस एंड दिस इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना गाइस, वो उनको खेतों में मार देता है। ये सब चीजें खरीदनी पड़ती है भाई। खेती की भी एक अलग ही स्ट्रैटेजी, एक अलग ही पढ़ाई है, कृषि पढ़ाई, कृषि विज्ञान, आप जानते ही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं गाइस। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेज ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील? सो यहाँ पे बोला है गाइस, हमें डिस्क्राइब करना है एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयर्स
गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में, जहां टी शर्ट कुर्ते वगैरह स्टिचिंग होती है, रंगाई होती है, ठीक है। आई थिंक डाई एंड टाई के लिए कहीं और जाना पड़ता है। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के अंदर बस ये पैटर्न बनाए जाते हैं, बटन लगाए जाते हैं, स्टिचिंग, थ्रेड कटिंग, ये सब चीजें गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में होती है। सो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, क्या उनको एक फेयर डील मिल रही थी? फेयर डील मतलब क्या उनको सही पैसे मिल रहे थे उनकी मेहनत के? तो मैं पहले बता दूं गाइज आपको, नहीं, उन्हें कोई सही पैसे नहीं मिल रहे थे। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो उधर के यहाँ पे टेलर की ही सबसे ज्यादा सैलरी थी, जो थी 3,000 रुपए प्रति माह, पर मंथ 3,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन इन 2022 की किसी की मंथली सैलरी 3,000 रुपीज है। इसके बाद जो हाईएस्ट सैलरी थी वो शायद चेकिंग करने वाले की थी 1,500 रुपए। ओके, इसके बाद जो आती थी वो थी बटन लगाने वाले की, शायद 1,000 रुपए। इसके बाद आयरन करने वाले की, एक पर शर्ट पे, यानी कि अगर वो पर शर्ट आयरन करता था ना गाइज, तो उसको 1.5 रुपए मिलते थे। 1.5 रुपए पर शर्ट, तो कितना बना लेता होगा यार वो, उसको कितने सारे शर्ट्स करने पड़ते होंगे टू मेक 100 रुपीज एक दिन का। क्या आपको ये फेयर डील लग रही कहीं से भी? 1,000 प्रति मंथ, 2,000 प्रति मंथ, इवन आजकल के वक्त पे गाइस 10,000 रुपीज भी प्रति मंथ नहीं पड़ता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस क्योंकि घर चलाने में कम से कम 20 से 25,000 लगते ही लगते हैं। राशन के 5-6 हज़ार लग जाते हैं, डिपेंड्स कि आपके घर में मेंबर कितने हैं। इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है, किराना, स्टेशनरी, दूध, अंडे, सब्जी, बहुत चीज़ें हैं गाइस, और इतने में नहीं होता है। सो दे वर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। यहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरीके से वहां पे एम्प्लॉयमेंट चल रही थी। वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्पररी बेसिस, उनको टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉय करा जाता था, और जब काम नहीं होता था तब उनको डिसमिस कर दिया जाता था, यानी कि हटा दिया जाता था। तो यहाँ पे ये बात आती है सामने कि सिर्फ और मतलब आपको कभी भी आपको जॉब से हटाया जाता था, आप कभी भी आपके रोजमर्रे पे लात मारी जा सकती है, पेट पे लात मारी जा सकती है, एक मुहावरा आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि टेम्पररी बेसिस पे गाइस किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है यहाँ पे। लोग डर डर के काम करते होंगे कि बस मुझे निकाले ना, काम आता रहे और मेरा काम चलता रहे। दूसरा पॉइंट है गाइस, दे आर अंडर प्रेशर, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था एक बढ़िया क्वालिटी का टी शर्ट बनाने का। उनको लिमिटेड टाइम फ्रेम में कपड़े बनाने होते थे, क्योंकि आगे भी वो कपड़े जाएंगे, टाइमली डिलीवरी देनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर नहीं दिया तो गारमेंट फैक्ट्री को आगे से पैसे कम मिलेंगे, वो लोग पैसा काट लेंगे, क्योंकि डिफेक्ट निकलेगा, टाइम से डिलीवरी नहीं होगी। कौन? फॉरेन बायर्स ही तो इसके आगे होते हैं ना। दे वेर फोर्स्ड टू वर्क और लॉन्ग आवर्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। गाइज, कोई एसी वेसी में कोई चाय वगैरह का ब्रेक, 1-1 घंटे का लंच, ऐसा कोई चीज इनको नहीं मिलता था। बेसिकली इनको जो मिलता था वो था खड़े होके जल्दी जल्दी से सिलाई करना, या बैठ के पंखे में सिलाई करना। लॉन्ग आवर्स, 12 to 13 आवर्स तक भी काम करना पड़ता था, जस्ट टू अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट बना पाए। और किसी भी वर्कर को फेयर डील तो कहीं कतई नहीं मिलती थी। अगर तक आपने इतने सारी चीज पढ़ लिया, आई थिंक पता चल गया होगा कि कोई फेयर डील नहीं मिलती थी गाइज। और एडिशन इनटू बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय देयर एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर कौन होता था गाइज? एक तरीके से एम्प्लॉयर को आप दूसरा वर्ड मैनेजर कह सकते हो। मैनेजर एक्सप्लॉइट भी करता था उनको, मतलब जल्दी करो, ये करो, चिल्लाना विल्लाना। दे वर लाइक, वो उनको छोटा समझता था, नॉर्मल वर्कर समझता था। दे डिडंट, मतलब वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था वर्कर्स को। या एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ऐसे बहुत से एम्प्लॉयर होते हैं गारमेंट फैक्ट्री में जो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखते हैं। एम्प्लॉयर वो होता है गाइज जो जॉब पे रखता है, और एम्प्लॉयज वो होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज नो सिक्योरिटी एज दे कैन बी आस्क्ड टू लीव। यही मैं बता रही थी गाइस कि कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब के अंदर, कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। पता चल गया होगा गाइस कितनी फेयर डील मिल रही थी बेचारों को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग गाइस। थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज। इट कुड बी अ शुगर, चाय, दूध, पेन, पेपर, पेंसिल एक्सेट्रा। तो डिस्कस करिए व्हाट चेन ऑफ मार्केट दिस रीचेस यू।
कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड? सो गाइज हमें बताना है प्रोडक्शन, जो ट्रेड प्रोडक्शन चलती है इसमें कौन हेल्प करता है, और ये जो जितनी भी हमें चीज़ें दी हैं इसमें से एक या दो का आपको एक चेन ऑफ मार्केट बनाना है। तो हमने मिल्क एज अ एग्जाम्पल ले लिया है, हमें मिल्क का चेन ऑफ मार्केट बताना है। ऑब्वियसली बात है, गाय वाय को साफ रखना, गाय में से दूध निकलता है, फिर वो पैस्चराइज होता है, उसको उसमें से सारी कंटामिनेशन, गंदगी हटाई जाती है, घास फूस बहुत चीज़ें गंदगी पड़ी रहती है उसमें, और साफ उफ कर वर के फिर उसको पैकेट में डाला जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, ऊपर डिज़ाइन लगता है, एक्सपायरी डेट लगती है, इसी तरीके से चेन ऑफ मार्केट बनता है गाइस। सो डेयरी कोऑपरेटिव परचेज मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्मर्स एज डिफरेंट लोकेशन। यप, जो डेयरी कोऑपरेटिव यानी कि जो डेयरी का काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, कंट्री डिलाइट। सो गाइज ये लोग अपनी गाय नहीं रखते हैं, ये लोग जो फार्मर्स होते हैं जो गायें पालते हैं उनसे दूध लेते हैं, ठीक है। तो मिल्क फिर ट्रांसपोर्ट करा जाता है, बड़े बड़े टेम्पो में आता है। आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत आपने कभी कभार देखा होगा कि मदर डेयरी का टेम्पो जा रहा है या अमूल का टेम्पो जा रहा है, उसमें दूध ही भरा रहता है, उसको लूट मत लेना, ठीक है। तो वही मदर डेयरी की फैक्ट्री तक वो फिर पहुंचता है, मतलब मिल्क डेयरी की फैक्ट्री तक पहुंचता है। उसके बाद मिल्क को पैस्चराइज करा जाता है, कंटेनर्स में पैक करा जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से मशीनरीज फैक्ट्रीज में ऑब्वियसली लगी रहती है। यू कैन सी गाइज, आई डोंट नो, मुझे इसका ब्रांड नहीं दिख रहा है, बट ये कहीं किसी की बाहर की टेट्रा पैक बाहर की कंपनी है, क्योंकि गाइज हमारे यहाँ पे टेट्रा पैक में दूध बहुत कम पीते हैं, थैली वाला दूध ही सबके घर में आता है। एक बात बताऊं, हंसोगे तो नहीं यार? पक्का? तो यार मैं पता कि पहले क्या करती थी, आई थिंक अभी भी करती हूँ, दूध डाल देती थी, लास्ट में थोड़ा सा बचा के पी लेती थी। वो पहले से पैस्चराइज हो रखा होता था तो कच्चा दूध भी पी लेती थी, कुछ नहीं होता था मुझे, बट हाँ लूज मोशन लगने का डर रहता था। सो गाइस काफी मजा आता था पहले के वक्त यार, मैं थोड़ा सा दूध ना कच्चा दूध पी लेती थी, अलग ही टेस्ट आता था भाई उसका, कच्ची मैगी, कच्चा दूध, मस्त लगता है। सो द पैक्ड मिल्क आर देन गिवन टू ट्रेडर्स वर्किंग विद द कोऑपरेटिव्स, फिर उसके बाद उनको ट्रेडर्स को दे दिया जाता है। यहाँ लास्ट में था ना हमारे क्वेश्चन में कि ट्रेडर्स क्या रोल निभाते हैं। सो गाइस ट्रेडर कौन होते हैं? उस चीज को दूर दूर दुकानों तक पहुंचाते हैं दूध को, ठीक है। सो फैक्ट्री से लोग हर छोटी छोटी दुकान पे नहीं जाते हैं, फैक्ट्री से ट्रेडर जो होता है वो चीजों को पहुंचाता है छोटी छोटी दुकानों में, हर जगह जितना भी जिसको जितना माल चाहिए उतना भिजवा देता है। और लोकेशन वेयर होलसेल डीलर्स विल परचेज देम, और उसके बाद ऐसे होता है गाइज, सस्ते में दुकानदारों को दिया जाता है कुछ इस तरीके से। बहुत सारे आप लोग जाते होंगे, मदर डेयरी के डेयरी बने रहते हैं, ठीक है, मैं तो दुकान से ले लेती हूँ। रिटेलर्स देन परचेज द मिल्क फ्रॉम द होलसेलर्स who then sell the packet milk at booths spread across the city. So guys क्या होता है, जो ट्रेडर होता है ना, जो ट्रेडर होता है फिर उसके बाद वो रिटेलर्स को दे देता है, यानी कि दुकानदारों को दे देता है, ठीक है, दुकानदारों को होलसेल के रेट में दे देता है, और उसके बाद वो बूथ और अपने दुकान वगैरह में रख लेते हैं और फिर बिक जाता है वो, ठीक है, हमारे पेट में चला जाता है। तो गाइस इसी तरीके से हमने एक पर्टिकुलर मिल्क को लेकर एग्जाम्पल लेकर हमने इसे बनाया, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। गाइस ये चैप्टर बड़ा मस्त सा था, मतलब इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर, एंड इसके क्वेश्चन आंसर भी दे वर वे टू इजी। सो गाइज इसी तरीके से आप चैप्टर पढ़ लेते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, उसको अच्छे से रीडू करो, फिर से पढ़ते रहो, एक भी छोटी से छोटी भी भाई छोड़ो मत, मतलब नुस्ख, ठीक है, या फिर आके यार अपू मैडम क्या टॉपिक देख लिया करो, बस बात खत्म। और यार क्वेश्चन आंसर की मेरे साथ ही वीडियो कर लो। आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन को जब मैं रीड करती हूँ पॉज इट, अपना आंसर दो, उसके बाद मेरा आंसर मिला के देखो आप लोग कितने प्रिपेयर हो, ठीक है। सर हम लोग जल्दी से मिलेंगे किसी और चैप्टर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हंसते रहना, ऐसे ही स्माइल करते रहना, आप लोग बहुत क्यूट लगते हो उसमें, हाँ आप इसे कह रही हूँ, काफी क्यूट लग रहे हो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।